दोस्तों नमस्कार। हर मनुष्य की, हर व्यक्ति की, हर मानव यदि है तो उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, नैसर्गिक ज़रूरतें होती हैं। वह हम आप जैसे आम लोग हों या फिर घुमंतु ट्रेवलर्स, पर्यटक, इन दिनों हम कुछ घुमक्कड़ों की बात कर रहे हैं, ऐसे ट्रेवलर्स की बात कर रहे हैं जो यात्रा भी करते हैं और साथ साथ वीडियोस भी बनाते हैं और वो हम तक उनके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। हम उनका आनंद उठाते हैं और इन्हीं लोगों को से प्रेरणा लेकर, इन लोगों को देखकर इन दिनों हम कुछ बात कर रहे हैं, कुछ लेख लिख रहे हैं। तो ये, और आज हम इन्हीं ट्रेवलर्स के कुछ ऐसी बातें करेंगे जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जो हर व्यक्ति को, चाहे वो घर में बैठा हो या ट्रेवल कर रहा हो, उसको ज़रूरत पड़ती है। कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, मानवीय ज़रूरतें होती हैं। भारतीय ट्रेवलरों को, जो शाकाहारी होते हैं, उनको विदेशों में घूमते हुए भोजन की बड़ी समस्या होती है। भोजन की तलाश में उनको नए नए कई उपक्रम करना पड़ते हैं। भारतीय रेस्टोरेंट की ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। तो इस तरह के इन ट्रेवलर्स को जो खाने पीने की दिक्कतें होती है, जो वो खाने का प्रबंध कैसे करते हैं, उसके बारे में यदि हम थोड़ी बात करें तो सबसे पहले मुझे, या आपको भी ऐसा लगेगा कि जो ट्रेवलर साइकिल पर यात्रा कर रहा है, विश्व साइकिल यात्री जिनका वीडियो हम देखते हैं, साइकिल बाबा डॉक्टर राज, जो लगभग अब 108 देशों की यात्रा साइकिल से कर चुके हैं, तो उनको, उनका अगर हम देखें कि वो यात्रा करते हुए अपने खाने पीने की कैसे व्यवस्था करते होंगे, उसको देखना बड़ा दिलचस्प, उसकी चर्चा करना भी बड़ा दिलचस्प होगा। आम तौर पर साइकिल बाबा साइकिल चलाते हुए अगर रास्ते में कुछ साधन नहीं मिलता है तो सामान्यतः तो वो अपना कैंपिंग कर लेते हैं, चाहे पेट्रोल पंप पर हो या ऐसा कोई कैंपिंग एरिया हो, वहाँ कैंप कर लेते हैं और अपने साथ में एक स्टोव रखते हैं, जो गैस का बहुत छोटा सा सिलेंडर होता है। ट्रेवलर्स अच्छे से जानते हैं, उसके साथ एक छोटा सिलेंडर होता है, वो उस स्टोव में फिट हो जाता है और आप अपना खाना पकाना कर सकते हैं। तो एक बर्तन रखते हैं, कुछ ऐसी सामग्री अपने साथ रखते हैं, दाल चावल या सब्जियां या मैगी, ये सब बहुत सारे सामान, चाय के पाउच भी इस तरह के होते हैं कि वो सीधे आप गर्म पानी में मिला दें तो चाय बन जाती है, कॉफ़ी बन जाती है। तो वो अपने साथ लेके चलते हैं। पानी की व्यवस्था रखते हैं, उनकी साइकिल पर ही बोतलें लगाने के लिए व्यवस्था होती है, जिसमें वे किसी रास्ते के पेट्रोल पंप के वहाँ जो स्टोर होता है या किसी सुपरमार्केट से अपने खाने पीने का सामान थोड़ा थोड़ा केवल उतने यात्रा भर के लिए रख लेते हैं, फल रख लेते हैं खरीद के। तो ये जब उनको होता है तो वहीं अपनी साइकिल खड़ी करते हैं और किसी आड़ को करके वहाँ पे अपना वो गैस स्टोव जला लेते हैं और उस पर अपना खाना पकाते हैं और खा लेते हैं। कई बार उनके पास ब्रेड होती है,
तो वो जो सब्जी बनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने सामने बैठकर कैंप लगाते हैं, एक छोटी सी चेयर पे बैठ जाते हैं या कहीं जगह मिल जाती है वहाँ बैठ जाते हैं और अपना अपने खाने पीने की तैयार करते हैं और वो खाते पीते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चाय बनाते हैं तो बड़ा ये उस तरह से चलते हैं। हालांकि जब अगले पड़ाव पे कहीं जाते हैं वे तो किसी होटल में भी ठहर जाते हैं, कोई होम स्टे में ठहर जाते हैं, कोई हॉस्टल में ठहर जाते हैं, लेकिन खाना वो बाहर खाते हैं। ये उनके साथ एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी कि पूरे विश्व में वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ उनको उनके भारतीय मित्र ज़रूर मिल जाते हैं और वे उनसे निरंतर संपर्क में रहते हैं और उनको अपने घर पे ले जाते हैं और वो उन्हीं भारतीयों के उनके दोस्तों के घर पे 4-5 दिन रहते हैं। वो दोस्त उनको घुमाते फिराते भी हैं, स्थानीय जगह पे ले जाते हैं और कई बार वो उनके यहाँ खाना भी खाते हैं। वो ज़्यादातर उनके यहाँ खाना खाते हैं और ये और बहुत अच्छा लगता है मुझको कि जब वो वहाँ से रवाना होते हैं तो वो उनका जो मेज़बान होता है वो उनके साथ पराठे या जो भी रोटियां या खिचड़ी खाना उनके साथ ज़रूर बांध देता है और वो रास्ते में जब खाते हैं और उनके परिवार को याद करते हैं तो बड़ा अच्छी अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। ये भारतीय पूरे विश्व में इस तरह से फैले हुए हैं और किसी भारतीय साइकिल यात्री का जो स्वागत सम्मान करते हैं वो बहुत देखने लायक है। और एक चीज़ और बताऊं, अफ़गानिस्तान या ईरान या इस तरह के देशों में जब विश्व साइकिल यात्री अपनी साइकिल से जा रहे होते हैं तो जो ट्रक निकलते हैं, ट्रक जो होते हैं वो उनको जब देख लेते हैं, उस पर भारतीय फ्लैग उनकी साइकिल पे लहराता रहता है, तो वो देखकर वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक रोक देते हैं या आगे चले जाते हैं, तो वहाँ रुक के खड़े होकर वापस उनके पास आते हैं और उनसे उनकी खैर ख्वाह पूछते हैं, उनकी खैरियत पूछते हैं। और वो सामान्यतः वो ट्रक ड्राइवर वगैरह भी जो होते हैं वो साउथ इंडियन देशों के ही होते हैं। कोई पाकिस्तान का होता है, कोई अफ़गानिस्तान का होता है, कोई बांग्लादेश का होता है, कोई म्यांमार का होता है। तो वो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे अरब देशों के ऐसे भी होते हैं जिनको हिंदी उर्दू आती नहीं, वो उनकी भाषा में बात नहीं हो पाती, लेकिन देह की भाषा और चेहरे की भाषा और मुस्कुराहट की भाषा, सौहार्द की भाषा ऐसी भाषा है जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और वो ट्रक ड्राइवर्स के जहाँ बैटरी लगी होती है उसके पास में एक ऐसा पूरा उनका एक किचन सामग्री का बना रहता है और जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें सारा किचन खुल जाता है, तो उसी को बैठकर वहीं पे वो खाना बनाते हैं और वो ट्रक ड्राइवर भी खाते हैं और साइकिल बाबा को भी खिलाते हैं। बहुत बहुत मार्मिक है। आप ज़रूर ऐसे वीडियो उनके जब साइकिल बाबा के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये कितना दिलचस्प है कि साइकिल बाबा को कैसा प्रेम मिलता है, कितना स्नेह मिलता है, अद्भुत है। और हमको तो देखते हुए बहुत, हम तो बहुत डूब से जाते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये जो मनुष्यता अभी इस दुनिया में बची हुई है ये हमेशा बची रहे। तो ये मैंने आपको साइकिल बाबा के बारे में थोड़ा सा उनके खान पान के बारे में बताया। भारत में घूमते हुए अपने वीडियो बनाने वाले वीज़ा टू एक्सप्लोर के हरीश बाली जी की एक विशेषता ये है कि वो जिस स्थानीय क्षेत्र में जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ के स्थानीय भोजन का जरूर आनंद उठाते हैं। मान लीजिए वो छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वो छत्तीसगढ़ का भोजन खाना पसंद करेंगे, उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा के किसी गांव के वहीं का बना हुआ, उन्हीं से बनवाया हुआ वो भोजन खाएंगे और उस भोजन को बहुत मज़े लेकर उसको जायके से के साथ लेकर खाते हैं वे। और ऐसा ही अभी हमने उनको मध्य प्रदेश के पचमढ़ी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में घूमते हुए देखा, तो उन्होंने वहीं का भोजन खाया और जहाँ ठहरे थे वो ग्रामीणों ने इनको बना के खिलाया। तो उनकी विशेषता ये है कि वे खुद भी खाते हैं, उसके ग्रेडियंट क्या हैं उस खाने में ये भी बताते हैं, उनसे रेसिपी भी पूछते हैं
उसके जायके को भी बताते हैं और उन्होंने ऐसा खाना और कहाँ खाया था ये भी बताते हैं। दरअसल हरीश बाली अपना निवास अच्छी होटलों में करते हैं, उनकी पूरी टीम उनके साथ होती है, 3 लोगों की, कैमरामैन होता है, गाइड भी उनके साथ होता है, टैक्सी से सफ़र करते हैं और वे बहुत विशिष्टता से अपने फिल्मांकन करते हैं, उस पर बहुत खर्च भी करते हैं। तो वो पूरा उसके उस क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में, वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ की बोली भाषा के बारे में, वहाँ की जनजातियों के बारे में, वो सबको कवर करते हैं एक डॉक्यूमेंट्री की तरह। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री नहीं होती, वो टूर ब्लॉग ही होता है, ट्रेवल ब्लॉग ही होता है। लेकिन उसमें वो खान पान के ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं और पूरा खान पान, वहाँ की खान पान के साथ साथ वहाँ की जो कला हैं, जो कलाएं हैं, वहाँ की स्थानीय कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, उनके बारे में भी वे बहुत ध्यान से अपने वीडियो में बनाते हैं। तो उनको खाने पीने का ये, और स्ट्रीट फूड के तो सारे ब्लॉगर मुरीद होते हैं। जहाँ का जो चीज़ प्रसिद्ध है वो ज़रूर वहाँ जाकर खाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं की कचौरी प्रसिद्ध है तो वहाँ कचौरी खाएंगे ही, अगर कहीं का गुलाब जामुन प्रसिद्ध है तो वो खाएंगे ही, अगर मान लीजिए इंदौर का पोहा जलेबी पसंद है, गराड़ू पसंद है, तो वो आकर वहाँ का आनंद लेंगे ही। तो ये अपने ब्लॉग्स, उनके जो वीडियोस हैं वो भी बहुत देखना दिलचस्प होते हैं। खान पान के वीडियो के बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये हरीश बाली के ब्लॉग्स में भी खान पान के बारे में हमको बड़ा आनंद आता है। इसी तरह से डेली मैक्स भी इंदौर आए थे, तो उन्होंने सराफा की सैर की, जो रात को एक खाओ बाजार सा लगता है वहाँ पे। उन्होंने भुट्टे का कीस खाया और वहाँ का गराड़ू खाया और 56 दुकान पे पोहा जलेबी खाई, सैंडविच खाया। इस तरह की कई चीज़ें उन्होंने उसका आनंद उठाया। दरअसल वो केवल इस खान पान के लिए ही अपनी, शायद मुंबई या अहमदाबाद से केवल हवाई जहाज से केवल ये इसका आनंद लेने ही आए थे। तो खान पान के जो वीडियो बनते हैं इन लोगों के, हालांकि ट्रेवलर्स हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें खान पान को बहुत महत्व देते हैं और वो देखना, उसको देखकर पूरे भारतवर्ष के या पूरे विश्व के खाद्य सामग्री को, उसको नाश्ते को देखना, बनाना, उसकी संस्कृति, खाद्य संस्कृति को समझना, ये भी बड़ा दिलचस्प होता है। तो इसी तरह हमने राजस्थान के बंशी बिश्नोई, जो बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, वो जब चीन का दौरा करते हैं, चीन जाते हैं, तो उनको 2 दिन तो खाने को समझ में ही नहीं आता है कि क्या वेजिटेरियन खाना कहाँ से मिलेगा, शाकाहारी खाना कैसे मिलेगा। तो बहुत परेशानी होती है। तो वो 2 दिन वो बताते हैं उसमें कि मैं 2 दिन अब कुछ नहीं मिला है, तो आज घर से जो भाभी ने लाड़ू बनाकर रखे हैं, लड्डू, तो वो उनको लड्डू से ही काम चलाऊँगा। तो ये कुछ लोग अपने 2-3 दिन के सामान की बनाकर घर से भी साथ में ले जाते हैं। तो ये बंशी बिश्नोई जी ने हमको उनके चीन के ब्लॉग को देखते हुए लगा कि देखो, आज भी वो परंपराएं हमको भी याद है कि जब हम घर से पहले यात्रा, लंबी रेल यात्रा पर निकलते थे, तो घर पे उसके साथ में कुछ लोग तो बाटियाँ ले जाते हैं, कुछ लोग पराठे बनाते हैं और कुछ रोटियां बनाते हैं, जो रोटी दूध में गूंदी जाती ताकि वो ज़्यादा दिन तक, उसका आटे की बनाई लोई से बनाई हुई रोटी बहुत ज़्यादा दिन तक ठहरती है, ख़राब नहीं होती। तो वो साथ में लेके जाते थे। तो 2-3 दिन कोई चना मुरमुरा लेके जाते थे। तो देखिए, वो परंपरा आज भी कायम है कि 2-3 दिन का जो शाकाहारी लोग होते हैं वो अपना खाना साथ ले जाते हैं और उससे अपना काम चलाते हैं। हमारे नीदरलैंड के सौरभ और मेघा, ये लोग भी वेजिटेरियन हैं और बल्कि कई बार इनको बहुत दिक्कत आती है, तो ये सबसे पहले सर्च करते हैं भारतीय रेस्टोरेंट कहाँ है या भारतीय खाना कहाँ मिलता है, तो वहाँ जाके खाते हैं। और जब वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है तो वो, मैंने ये भी कहते सुना कि अब तो घर जाके अपने को थेपले अपने निकालना पड़ेंगे और थेपले से काम चलाना पड़ेगा। तो थेपले जो गुजराती का होता है, जो बहुत दिनों तक चलता है, या वो आजकल तो बाज़ार में भी मिल जाता है, तो वो भी रखा जाता है। तो आड़े वक्त में वो भारतीय थेपले और उसके साथ दही और दूध तो हर जगह मिल जाता है, दही मिल जाता है, तो इससे काम चलाते हैं। और बहुत पूरे भारतवर्ष में के लोग, विश्व में जितने रेस्टोरेंट हैं उनमें हमको भारतीय खाना मिल ही जाता है, भारतीय कुक और खानसामे मिल ही जाते हैं।
बहुत ज़्यादातर हमारे भारतीय, जब हमने जिन वीडियो में देखा तो ज़्यादातर उत्तराखंड के जो शाकाहारी भोजन वाले लोग हैं वो उत्तराखंड से आते हैं। कुछ नेपाल के भी मिल जाते हैं। हमारे साउथ इंडिया के भाई वो भी वहाँ पे भोजन के लिए भोजन पकाते खिलाते मिलते हैं, और वो बहुत अच्छा भारतीय भोजन बनाते हैं, तो वो हमको मिल जाता है। तो चावल तो हर जगह होता है, उसके साथ दही मिल जाता है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। तो इन लोगों का काम, ये जो वेजिटेरियन लोग हैं, इनको बाहर परेशानी तो आती है लेकिन उनका काम हो जाता है। खान पान के बारे में मैं थोड़ी सी बात, हमारे प्रिय विदेशी ब्लॉगर जो अजरबैजान के हैं, दाऊद अकुजादा, दाऊद अकुजादा छोटी होटलों में भी ठहरते हैं, लेकिन सामान्यतः वे कई बार बहुत लग्जरियस होटल में ठहरते हैं और उसका बड़ा अच्छे से टूर भी कराते हैं। लेकिन वो खाना उनका जो होता है, एक आध बार वो खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर खाना वो स्थानीय बाज़ार में, स्थानीय रेस्टोरेंट में करते हैं, और उसमें भी प्रायोरिटी जो होती है, उनकी प्राथमिकता होती है स्ट्रीट फूड में होती है। तो वो किसी भी स्ट्रीट फूड के लिए किसी स्ट्रीट में निकल जाते हैं और वहाँ लोकल खाना खाने लगते हैं। एक कई बार तो ये होता है, वो इतने उदार हैं, वो अद्भुत उदार हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर जो जहाँ जिस क्षेत्र का वो वीडियो बनाते हैं, उससे जो उनकी आय होती है यूट्यूब से, वो ज़्यादातर राशि उसकी वो वहीं स्थानीय लोगों में डोनेट कर देते हैं, दान दे देते हैं। तो उनकी ये आदत है कि जब भी वो कोई चीज़, मान लीजिए किसी दुकान पे उनको लग रहा है कि यहाँ कोई बहुत अच्छा शरबत मिल रहा है, तो वो शरबत पिएंगे, बनवाएंगे, उन्हीं से पूछेंगे आप बताएं आपके यहाँ से बेस्ट कौन सा है, तो बताता है और वो पीते हैं। लेकिन उनकी खूबी है कि जब वो लोग बाग, जहाँ बहुत से गरीब लोग जब विकासशील देशों के यात्रा करते होंगे, तो कभी कई गरीब लोग उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं उस स्टॉल के, जब वो खाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। तो वो ये करते हैं कि खुद तो खाते हैं, लेकिन वो जितने लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं उन सबको, उस दुकानदार से बोलते हैं कि इन सबको भी ये एक एक दे दीजिए, और उसका पूरा पेमेंट वो करते हैं। कई बार तो हमने ये देखा कि मान लीजिए कोई वृद्ध दुकानदार है, वो कुछ फूड बेच रहा है, तो वो उससे फूड खाते भी हैं और उससे बातचीत भी करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई ये आप दिन भर में कितना कमा लेते हैं। तो वो अगर मान लीजिए बता देता है कि मैं दिन भर में रुपए में अगर बोलूं कि 2000 रुपये मैं रोज़ कमा लेता हूं, या 500 रुपये रोज़ कमा लेता हूं, तो वो उसका सारा फूड का पैसा उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि ये सब लोगों को आप मेरी तरफ से फ्री बांट दीजिए, इन सबको जो यहाँ आपके यहाँ आते हैं उनको सबको दे दीजिए, और ये सब बांट के, और आप आज के लिए कुछ नहीं, आप घर जाके आराम करें। ये दया भाव एक वृद्ध व्यक्ति के लिए मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। एक कहीं शायद कलकत्ता या बांग्लादेश में वो घूम रहे थे, एक सब्जी मंडी में एक बूढ़े माता जी, बहुत वृद्ध थी, वो 70-80 के आसपास होंगी, वो लहसुन बेच रही थी। तो उन्होंने उनकी सारी लहसुन खरीद ली और वो लहसुन आगे जाके किसी को भेंट कर दी, लेकिन उससे लहसुन के पूरे दाम चुका के उन्होंने कहा कि आज काम नहीं करेंगे, आप घर जाइए, आराम करिए, और ये लहसुन मैं खरीद लेता हूँ। तो वो इस तरह का उनका भाव होता है। हाल ही में शायद वो अफ़गानिस्तान में घूम रहे थे, तो वहाँ बच्चे जो छोटे छोटे टोस्ट बेच रहे थे, कोई एक झाड़ू लगा रहा था बच्चा, और कोई चॉकलेट बेच रहा था, तो उन बच्चों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया और उन सबको एक 3 स्टार होटल में ले गए, और उन्होंने भी खाना खाया और उन बच्चों को भी खिलाया, और ऊपर से उनको गिफ्ट भी दिया। उनकी अफ़गानिस्तान यात्रा में उन्होंने जो वीडियो बनाए, उसमें ये वीडियो मुझे बहुत मार्मिक लगा। और उनको साथ में बैठाकर
उनको साथ में बैठाकर उनको भोजन कराया और फिर उनको गिफ्ट दिया और बाद में एक मिठाई की दुकान से सभी बच्चों को मिठाई के पैकेट भी दिए और वो सब घर लेके गए। तो ये अद्भुत था ये सब देखना। तो ये जो भोजन का मैंने बात करी, तो ये और भी आगे हम बात करेंगे। ऐसी ही एक दो चीज़ें और है जो मैंने आपसे कहना चाहता था। तो भोजन के लिए तो सबको ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही अब जब लंबा सफ़र हो जाता है तो दूसरी ज़रूरत होती है बाल कटवाने की। हमारे बाल रुकता नहीं बढ़ना, नहाना धोना हो जाता है, लेकिन बाल काटने के लिए मैंने हर एक ब्लॉगर को देखा है, ज़्यादातर ब्लॉगर को, कि जब जो जहाँ यात्रा करते हैं वो किसी बार्बर शॉप पे जाके अपने बाल कटवाते हैं, कटिंग बनवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है वो भी देखना। अब वो बार्बर को इनकी भाषा नहीं आती, इनको उसकी भाषा नहीं आती, ये समझा नहीं पा रहे कि कैसे बनाना, तो कैटलॉग देख के बताते हैं कि ऐसे कर दो। अब वो कई बार अजीबोगरीब भी कटिंग हो जाती है, वो सब भी देखा। तो ये सब वहाँ जाते हैं। ये दाऊद अकुज़ादा भी जाते हैं कई बार। तो इनकी एक चीज़ और देखी कि जब ये दाढ़ी रखते हैं और बाल भी हैं, तो कभी कभी बाल कटाते हैं, लेकिन अगर कुछ भी नहीं करवाना होता है तो ये दाढ़ी की स्ट्रीमिंग कराते हैं, क्लीनिंग कराते हैं, लाइनिंग बनवाते हैं। तो लेकिन ये सड़क किनारे बैठे हुए गरीब फटेहाल नाई से उसकी दुकान पे बैठकर उससे काम ये कराते हैं। हल्का सा उस तरह भी लगवाएंगे तो वहाँ करवाएंगे, उसका भी वीडियो बनाते हैं वो। तो वो बहुत अद्भुत लगता है, बहुत मार्मिक लगता है जब वो उस गरीब आदमी को, अब वो जो कुछ उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि वो हल्का सा काम कराते हैं तो केवल कटिंग भर का पैसा नहीं देते उसको अतिरिक्त रूप से बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सड़क किनारे बैठे हुए, जो हम भी आजकल देखते हैं, कई गाँव में हमको दिखता है, कई शहरों में दिखता है, झाड़ के नीचे कांच लगा के जो नाई बैठे होते हैं, जो हजामत करते हैं, कटिंग करते हैं हमारी, तो उनसे करवाते हैं वो। और उनको बहुत अधिक जितनी राशि होती है उससे भी अधिक देते हैं। और एक जब बार्बर शॉप पे गए तो उसकी बार्बर शॉप वो टूटी फूटी थी, तो कटिंग कराने के बाद उसको इतनी धनराशि दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम ये सब सामग्री और ख़रीद लो, इसमें जो जो तुमको डेली, और अब शुभकामनाएं हमारी कि आपका ये धंधा और चले, तो हम आपके धंधे के लिए मदद करते हैं, इस शॉप को आप और रिनोवेट करें, आपको जो चाहिए वो ले आएँ। तो इतना अमाउंट दे देते हैं कि जो उसकी सेवाओं से कई गुना होता है। तो ये देखना हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये खान पान के जो तरीके हैं जो देखे हमने, जो उनको वो देखा। और दूसरा जो ये बार्बर शॉप, हर ट्रेवलर ब्लॉग बनाता ही है और वो देखना भी बहुत अच्छा लगता है, उनकी आपसी बातचीत, और वो पूरे पूरे ब्लॉग बनाते हैं। तो खान पान के देखे और ये ब्लॉग देखे, और विशेषकर जो साइकिल यात्री जो अपना रास्ते में खान पान करते हैं, उनके खाने पीने की कैसे व्यवस्था होती है, वो अद्भुत है। और ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक तीसरी चीज़ जो है, बहुत संक्षेप में अभी बता देता हूँ, वो है पैसेंजर परमवीर के परमवीर। वो जहाँ भी जाते हैं जिम को तलाशते रहते हैं, उनको जिम जाए बगैर काम नहीं चलता। कई बार तो सड़क किनारे जो जो जुगाड़ के जिम होते हैं वो भी उसका भी लाभ लेते हैं। दाऊद भी जो होटल के जिम है उसमें अपनी कसरत करते हैं। तो ये जिम में भी ये ट्रेवलर्स इसको भी बहुत दिखाते भी हैं। और परमवीर का मैंने देखा कि वो शायद वो बिना जिम गए बगैर या बिना कसरत भी किए बगैर उसको आगे बढ़ने में बहुत परेशानी होती होगी, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। काफ़ी अच्छा बॉडी बिल्डर है, बहुत युवा है, शायद 24-25 साल की उम्र होगी, लेकिन उसका सबसे बड़ा शौक बॉडी बिल्डिंग का
जिम जाने का, कसरत करने का है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं मैं कहना चाहता था, जो मैंने इन वीडियोज़ में देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखते रहिए, कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।